योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपने सुना होगा कि मथुरा से मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर सकते हैं। इस ढंग की चर्चा संघ परिवार के भीतर भी रही, बाहर भी रही, राजनीतिक गलियारों में भी रही, भाजपा में भी रही, दूसरी पार्टियों में भी रही। उस पर तमाम तरीके के विमर्श हुए, तमाम कथन आए सामने और बताया गया, तर्क ढूंढे गए कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ के लड़ने से ये फायदे होंगे, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा, भाजपा को बड़ी बढ़त मिलेगी यहाँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला किया? इस बड़े सवाल का जब आप उत्तर ढूंढने जाएंगे ना, तो कुछ बड़ी हकीकत, बड़ी वास्तविकताएं सामने खड़ी दिखेंगी। ये ठीक है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के नाते जाना जाता है, और ये भी ठीक है कि योगी जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लगभग हर दूसरे महीने, तीसरे महीने मथुरा गए। उन्होंने वहां के लिए तमाम योजनाएं भी आरंभ की। लेकिन फिर भी मैं जब ये आपको बताने आया हूं कि योगी मथुरा से क्यों नहीं लड़े, तो उसके पीछे की जो बड़ी वास्तविकताएं हैं उनको जरा समझ लेते हैं कि योगी इसलिए मथुरा से नहीं लड़े। मथुरा विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। अभी वहां श्रीकांत शर्मा भाजपा के विधायक है, जो राज्य में मंत्री हैं, बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश में। और ऐसी धारणा है कि ब्राह्मणों और योगी जी के बीच रिश्ता ठीक नहीं, ऐसी धारणाएं हैं। तो और मथुरा तो ब्राह्मण बहुल सीट है, और वहां उस ब्राह्मण के बाद अगर कोई जाति आती है जो जीत और हार में एक निर्णायक भूमिका निभाती है, तो वो है जाट। अब जाट भाजपा से खुश नहीं, भाजपा से नाराज। कहा जा रहा ब्राह्मण योगी जी से नाराज और जाट भाजपा से नाराज, तो मथुरा में फिर लड़के क्या करेगा कोई? फिर मथुरा में योगी आदित्यनाथ के लड़ने का कोई औचित्य नहीं बचता था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि नहीं, मथुरा में योगी जी के लड़ने के बजाय अयोध्या जाए। अब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का जाना, उसमें एक सामान्य तौर पर दिखने वाला कारण तो यह है कि 50 से 60 सीटें प्रभावित होती हैं उस परिक्षेत्र की, योगी जहां अगर वहां से रहेंगे खुद तो। लेकिन इसके अलावा एक और आपको राज की बात बताता हूं कि अयोध्या क्यों चुना योगी जी ने। अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा आ जाते तो गोरखपुर का गोरक्षपीठ और मथुरा दोनों के बीच में बड़ी दूरी है, और वैसे भी कृष्ण जन्मभूमि से या कृष्ण से गोरक्षपीठ का कोई ऐतिहासिक रिश्ता या परंपरागत रिश्ता भी बनता नहीं। भौगोलिक दूरी भी और ऐतिहासिक और परंपरागत कोई संबंध भी नहीं। इसके उलट अयोध्या के साथ गोरक्षपीठ का 3 पीढ़ियों का जीवंत संबंध और संपर्क रहा है। आपको याद दिला दें कि जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ था, तो उस ऐतिहासिक घटनाक्रम में उस समय के गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ की सक्रिय भूमिका थी, और महंत रामचंद्र परमहंस दास जिनके नेतृत्व में अयोध्या का आंदोलन चला, वो और महंत दिग्विजय नाथ मित्र थे। तो वहां से अयोध्या और गोरक्षपीठ का नाता चला। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ आए,
और अवैधनाथ के अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाया था। उस वक्त से गोरक्षपीठ ही एक तरह से प्रमुख हिंदू धार्मिक पीठ के रूप में अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, अवैधनाथ के रूप में। और अवैधनाथ के बाद फिर योगी आदित्यनाथ, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अयोध्या से मठ का रिश्ता भी जुड़ता है, नाता भी जुड़ता है, परंपरा भी जुड़ती है, और भौगोलिक रूप से भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए चूंकि योगी आदित्यनाथ के जीवन में मठ और गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर का पद ये स्थायी भाव है। राजनीति स्थायी भाव नहीं होती, इसलिए उन्होंने मथुरा के ऊपर अयोध्या को प्राथमिकता दी, क्योंकि अयोध्या का मतलब कई रूपों में गोरक्षपीठ का बिंब उसमें झलकता है। और इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि जब मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जो बाद में यहां से विधानसभा का चुनाव भी लड़े। तो इसलिए ये फैसला इतना सरल नहीं था योगी आदित्यनाथ के लिए भी कि अयोध्या से लड़ें कि मथुरा से लड़ें या काशी से लड़ें। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ही भाजपा और संघ परिवार के लिए मान बिंदु हैं, बड़े स्थान हैं। इन सब में तमाम गुणा गणित करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को चुना है। और अयोध्या की पावन भूमि पर खड़े होकर वो जब बोलेंगे जय श्री राम, तो भाजपा को उसका कितना लाभ मिलेगा ये 10 मार्च को पता लगेगा। धन्यवाद।